Hello friends, I am Sonali Mehta, your science teacher at Career Classes. In this video series, we are talking about the transportation part of your chapter 6 life processes. In our previous video, we have already talked about transportation in plant, transportation in human, what is blood vessels, and in this particular video, we are talking about the heart, the lifeline of human beings' heart. So, the heart is present in left lung at cardiac notch. The size of heart is as individual fist. The wall of heart is made up of cardiac muscle. We all know the muscles made up of heart is from cardiac muscle, and the outer heart is covered by outer membrane which is known as pericardium. So here is the heart. Heart pumps the blood. From the pumping action of heart, the blood in our body reaches to each and every organ, to the each and every cell. So बेसिकली हार्ट क्या है वो स्ट्रक्चर से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हार्ट है वो 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। कैसे, वन बाय वन हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हार्ट हमें दिख रहा है 4 चैम्बर का दिख रहा है। ठीक है, हार्ट को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे पिंक कलर का एक वॉल आपको दिख रहा है जिसे हम बोलेंगे सेप्टम। ठीक है, तो ये जो सेप्टम होता है वो हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, नीचे वाले जो पार्ट है यहाँ पे ये राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ऊपर वाले जो पार्ट होंगे उसे एट्रियम बोलेंगे। तो ये वाला लेफ्ट एट्रियम एंड ये वाला राइट एट्रियम। तो बेसिकली हमारा हार्ट जो है अब 4 चैम्बर में बढ़ चुका है। दैट इज नंबर 1 राइट एट्रियम, नंबर 2 राइट वेंट्रिकल, नंबर 3 that is left atrium, and number 4 is left ventricle. ठीक है, तो हार्ट जो होता है बेसिकली 4 चैम्बर से बनता है। ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट और राइट पार्ट है उसे सेपरेट करने के लिए जो मेम्ब्रेन है, वॉल है, उसे हम बोलेंगे सेप्टम। ठीक है, अब लेफ्ट एंड राइट पार्ट ह्यूमंस में पूरी तरह से सेपरेटेड होता है। मतलब हमारा जो लेफ्ट पार्ट है उसका ब्लड एंड राइट पार्ट है उसका ब्लड मिक्स नहीं होता है। क्यों मिक्स नहीं होता है? बिकॉज जो राइट वाले पार्ट में ब्लड होगा वो हमारे बॉडी से कलेक्ट किया हुआ ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और लेफ्ट वाले पार्ट में जो ब्लड होगा वो कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा। ठीक है, तो पहली बात ये क्लियर हो गई कि हमारे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये ब्लड मिक्स क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है तो क्या होगा? ठीक है, पहली बात कि हम ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसे वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। मतलब हमारे बॉडी के एनर्जी का कुछ हिस्सा हम स्पेंड करेंगे ताकि हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है, हमारा ब्लड जो होगा वो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करेगा। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है तो वी कांट अफोर्ड दैट। ठीक है, तो हमारा हार्ट जो होगा वो डिस्टिंक्ट 4 चैम्बर में बटा होता है, और किसी भी हालत में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं हो सकता है। वी कांट टॉलरेट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पहली बात यहाँ पे क्लियर हो गई। सेकेंड चीज, जो हार्ट का ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो ऊपर वाले पार्ट को हम बॉडी बोलते हैं। ठीक है, और एंड में ये जो आपको दिख रहा है उसे एपेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो एपेक्स पे हम देख पा रहे हैं कि हार्ट जो है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड टिल्टेड है, इसीलिए हम बोलते हैं कि लेफ्ट लेफ्ट साइड पे हमारा हार्ट होता है। ठीक है, ओके फाइन।
तो पहले हम देखेंगे कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से कैसे ब्लड हार्ट में एंटर हो रहा है, ठीक है। तो हार्ट में हमें दिख रहा है कि जो ब्लड होगा वो बेसिकली कहाँ से आएगा, जो हमारे बॉडी में वेना कावा होगी, वेना कावा मतलब सुपीरियर वेन, जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेके आएगी हार्ट के राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम को हम इन शॉर्ट आरवी बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियम को हम एलवी बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल को आरवी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को एलवी, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे, दिस इज आर ए, ठीक है, ओके, दिस इज आरवी, आर वी, ओके। तो राइट एट्रियम वाले हिस्से में वेना कावा जो होगी, बॉडी के ऊपर के पार्ट से जो वेना कावा ब्लड लेके आ रही है डीऑक्सीजनेटेड, उसे सुपीरियर वेना कावा बोलेंगे। और लोअर पोर्शन में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके आएगी उसे हम बोलेंगे इंफीरियर वेना कावा। तो दो वेना कावा दो जगह से, ऊपर से और नीचे से, ये वाला जो ओपनिंग है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ऊपर से यहाँ से ब्लड एंटर हो रहा है और दूसरा ब्लड एंटर हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा जो होगी वो राइट एट्रियम में ब्लड लेके आएगी, ठीक है। सेकेंडली ये जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही ब्लड यहाँ पे एंटर हो रहा है, क्या होगा कि ब्लड यहाँ से फिर प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पे बहुत सारा ब्लड एंटर हो गया, पहले वो रिलैक्स था तो आराम से ये ब्लड यहाँ पे एंटर हुआ। फिर जब वो ब्लड के साथ भर जाएगा यहाँ से, यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा, तो राइट एट्रियम आरए और राइट वेंट्रिकल आरवी के बीच में वाल्व होते हैं, ठीक है। अब प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, ये वाल्व ओपन हो जाएगा और ब्लड जो होगा वो राइट एट्रियम से, आरए से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो वाल्व ड्रॉ किया है उसको लिखा गया है ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व क्यों लिखा गया है, क्योंकि उसमें 3 फ्लैप होते हैं, ठीक है। अगर ड्रॉ करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं उसके अंदर 3 फ्लैप होते हैं। ये वाला एक फ्लैप हो गया, ठीक है, ये वाला दूसरा फ्लैप हो गया और ये वाला तीसरा फ्लैप हो गया। तो उसमें 3 फ्लैप होते हैं, इसलिए उसे ट्राइकप्सिड वाल्व बोला जाता है, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड इकट्ठा होने से क्या होगा कि बहुत सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में इकट्ठा हो गया। अब क्या होगा, ये राइट वेंट्रिकल जो है वो प्रेशर क्रिएट करेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर यहाँ पे भी हमें एक वाल्व दिख रहा है, ठीक है, लंग में, जिसे हम पल्मोनरी वाल्व बोलेंगे या उसे सेमी ल्यूनर वाल्व भी बोला जाता है, ठीक है। तो पल्मोनरी वाल्व के थ्रू हमारा डीऑक्सीजनेट ब्लड अब कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें दिख रहा है एक एक लेफ्ट वाले लंग में जाएगा, दूसरा वाला जो होगा राइट वाले लंग में जाएगा, ठीक है। जैसे ही ब्लड लंग में चला जाएगा, क्या होगा कि ब्लड से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग में चला जाएगा और लंग से जो हमने इनहेल किया होगा ऑक्सीजन वो हमारे ब्लड में आ जाएगा। तो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके पल्मोनरी वेन वापस आ रही है यहाँ पे लेफ्ट ऑट्रियम में, ठीक है, 3 नंबर में। यहाँ पे दिख रहा है हमें एरो, यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करने लायक बात क्या है, देखो हमने ब्लड वेसल में समझा था कि आर्टरीज जो होती है वो हार्ट से ऑर्गन तक ब्लड ले जाती है और वेन्स जो होती है वो ऑर्गन से हार्ट तक ब्लड लेके आती है। तो यहाँ पे हार्ट से लंग तक ले जाने वाली जो होगी उसे हम पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे और लंग से हार्ट तक लेके आएगी उसे पल्मोनरी वेन बोलेंगे। अब यहाँ पे याद ये चीज रखनी है कि जनरली सारी आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सेम टाइम सारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बट पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट है,
तो हमें याद रखना पड़ेगा कि पल्मोनरी आर्टरीज जो है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और पल्मोनरी आर्टरीज जो है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा। तो लंग से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा वो अब आएगा पल्मोनरी वेन में, हमारे थर्ड चैम्बर में। वेन से आएगा लेफ्ट एट्रियम में, एलए में। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम में जब एंटर होगा तब लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स होगा। उसके बाद ब्लड एंटर होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, और हमारा लेफ्ट एट्रियम जो है अब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से प्रेशर और बढ़ेगा, और यहाँ पे हमारा जो वाल्व होगा वो खुल जाएगा प्रेशर की वजह से। ये वाल्व को हम मिट्रल वाल्व बोलते हैं, या फिर बाइक कस्पिड वाल्व भी बोल सकते हैं। दो फ्लैप का बना होता है तो बाइकप्सिड वाल्व या मिट्रल वाल्व बोलते हैं। ठीक है, थ्रू मिट्रल वाल्व जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड होगा वो अब एंटर हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो सारा ब्लड इकट्ठा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल भी ब्लड से भर चुका है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होगी वो प्रेशर क्रिएट करेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से बाय प्रेशर ब्लड जो होगा वो हमारे ऑर्टा में एंटर हो जाएगा। ठीक है, अब ऑर्टा में एंटर होने के लिए यहाँ पे भी वाल्व है जिसे हम ऑरोटिक वाल्व बोलेंगे, या फिर ये भी सेमिल्यूनर वाल्व भी होते हैं, या उसे ऑरोटिक वाल्व भी बोल सकते हैं। तो ऑर्टा में एंटर होते ही ब्लड फिर ऑर्टा में जाएगा, और ऑर्टा से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट में वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, और अगेन बॉडी में जो ऑक्सीजन पहुंचाना होगा हर एक सेल तक वो पहुंचाएगा, और बॉडी से वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके वेना कावा के थ्रू राइट वाले चैम्बर में आएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ द ब्लड फ्लोज इन अवर बॉडी यूजिंग हार्ट। अब पूरे बॉडी में फ्लो होने के लिए ब्लड हार्ट में दो बार एंटर हो रहा है। ठीक है, एक बार राइट वाली पार्ट में और दूसरी बार लेफ्ट वाली पार्ट में, या फिर सर्कुलेशन समझे तो एक सर्कुलेशन बॉडी सर्कुलेशन होगा और दूसरा सर्कुलेशन होगा लंग में, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसीलिए ह्यूमन में ब्लड के सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन भी बोला जाता है। ठीक है, अब यही सारी चीजें थोड़े से एनिमेशन के साथ भी समझेंगे, तो आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले वेना केवा के थ्रू यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हुआ। ठीक है, यहाँ पे बीच में वाल्व होगा, यहाँ पे वाल्व दिख रहा है हमें, जो ये वाल्व के थ्रू ब्लड फिर राइट एट्रियम से, यहाँ पे ये वाला वाल्व है तो ये वाल्व खुलेगा और सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ब्लड आते ही ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये ब्लड जो होगा फिर यहाँ से वाल्व होंगे पल्मोनरी वाल्व, जिसके थ्रू वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में जाने के बाद हमारा ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा। पल्मोनरी वेन प्यूरिफाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके लेफ्ट एट्रियम में आएगी। लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे हमें वाल्व दिख रहा है, मिट्रल वाल्व। तो मिट्रल वाल्व से क्या होगा कि जो ब्लड होगा वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला आएगा। ठीक है, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल भर जाएगा क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये ब्लड जो होगा वो थ्रू ऑरोटिक वाल्व ऑर्टा में चला जाएगा, और ऑर्टा से वो पूरी बॉडी में जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ हार्ट वाया सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज समझनी है, दैट इज ब्लड प्रेशर। ओके, तो ब्लड प्रेशर जो है वो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ ब्लड दैट इज exerted बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी। आर्टरी की वॉल पे ब्लड जो प्रेशर क्रिएट करेगा उसे हम ब्लड प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, तो हमने देखा हार्ट दो पोजीशन में होगा। हार्ट के वेंट्रिकल की अगर हम बात करें तो वो दो पोजीशन में होंगे। ठीक है, जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, जब ये राइट वाला वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, ऑर्टा में जाएगा। ठीक है, तो जो केस में हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, या सिस्टोल, सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्ट होना,
तब वाले प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, और जब हमारे वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं वो वाले प्रेशर को हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। डायस्टोल मतलब रिलैक्स, ठीक है। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट है तब वाले प्रेशर को हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, दैट इज 120 mmHg। और जब ये वेंट्रिकल रिलैक्स रहेंगे वो वाले प्रेशर को हम बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर, दैट इज 80 mmHg। और ब्लड प्रेशर किसे बोलेंगे? द प्रेशर exerted on a wall of artery by blood। ब्लड जो हमारी आर्टरी की वॉल पे प्रेशर exert कर रहा है वो प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ब्लड प्रेशर। जो है ब्लड प्रेशर जो है उसे नापने के लिए एक मशीन होता है जिसे हम मैनोमीटर या फिर स्पिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है, जिससे हम ब्लड प्रेशर को नाप सकते हैं, ठीक है। आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर होगा उसे हम नाप सकते हैं। अब एक और चीज समझनी है, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे ब्लड बहता है हमारे बॉडी में थ्रू ब्लड वेसल, वैसे लिम्फ भी बहता है हमारे बॉडी में थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम। पहले समझते हैं लिम्फ क्या है। जैसे ब्लड होता है एग्जैक्ट कंपोजिशन लिम्फ का भी होता है, बट लिम्फ में ब्लड सेल नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, और ये वो बहेगा लिम्फेटिक वेसल में और थ्रू लिम्फेटिक नोड्स उनका सर्कुलेशन होगा, ठीक है। अब बेसिकली लिम्फ होता क्या है, ठीक है। तो हमारे बॉडी के हर एक सेल तक ब्लड वेसल तो पहुंच नहीं सकते, तो इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी जहाँ पे ब्लड वेसल नहीं जाते हैं वहां भी न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज तो करना पड़ेगा, वेस्ट प्रोडक्ट तो कलेक्ट करना पड़ेगा। तो डीप इनसाइड अवर बॉडी जहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं है वहाँ न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेगा लिम्फ, और वहां से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट भी लिम्फ ही करेगा। तो लिम्फ इज नथिंग बट हमारे ब्लड वेसल्स में से जो फ्लूइड बाहर निकल जाएगा और अलग से लिम्फेटिक वेसल में बहेगा उसे हम बोलेंगे लिम्फ, ठीक है। अगर लिम्फ के रोल की बात करें तो लिम्फ के दो ही इम्पोर्टेंट रोल है। नंबर वन कि वो इंटरनल सेल जहाँ पे ब्लड वेसल नहीं है वहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। नंबर टू, हमने डाइजेशन में पढ़ा था कि हमारे डाइजेस्टेड फूड में जो फैट डाइजेस्ट होते हैं वो लैक्टियल से अब्सॉर्ब होके लिम्फ के थ्रू हमारे एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं। फैट कभी भी ब्लड में अब्सॉर्ब नहीं होते हैं, तो ब्लड अब्सॉर्ब करने के लिए हमें जो मीडियम चाहिए होगा वो भी होगा लिम्फ, ठीक है। ओके, इसके अलावा लिम्फ जो होंगे उसमें ये लिम्फ नोड जो होती है उसमें बहुत सारे इम्यून सेल्स बनते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो भी लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से ही होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें डायग्राम दिखाया है कि कैसे कैपिलरी के बीच में लिम्फेटिक वेसल्स आपको दिख रही है। कैपिलरी से हमारा जो ब्लड प्लाज्मा होगा वो निकल जाएगा, ब्लड सेल तो नहीं निकल पाएंगे पर फ्लूइड जो होगा वो निकल जाएगा और ये लिम्फेटिक वेसल में एंटर हो जाएगा। जहाँ जहाँ ब्लड जहाँ जहाँ ब्लड वेसल्स नहीं जा रहे हैं वहाँ इंटरनल पार्ट में ये लिम्फ जाएगी, और इंटरनल सेल में लिम्फ जो होगी वो चीजों का एक्सचेंज करवाएगी। जो भी न्यूट्रिशन होंगे वो लिम्फ से सेल में चले जाएंगे और सेल का वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो लिम्फ में चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम एंड this is all about our human transportation system. If you like the video, kindly hit the like button, share it with your friends and subscribe to our YouTube channel. Thank you.